हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आरआरबी जेई का सीवीटी 1 एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है और कब तक ये पॉसिबल हो सकता है कि एग्ज़ाम होने का क्या क्या है। क्योंकि आरआरबी जेई में बहुत सारे एग्ज़ाम आरआरबी के डिपार्टमेंट के द्वारा निकाले गए हैं, उसमें एग्ज़ाम डेट पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं कि वो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उन्हें ये मन में डाउट है कि अभी से अगर करेंगे तो क्या पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप अभी से भी करते हैं, तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो आप सीवीटी 1 ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है। तो अगर देखें तो कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं आरआरबी के द्वारा जो निकाले गए हैं, उसमें से है एएलपी, टेक्नीशियन, और ये जो एग्ज़ाम बीच में है मदर ऑफ एसएससी यानी एसएससी सीजीएल और आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, ये जो एग्ज़ाम, इतने एग्ज़ाम आरआरबी जेई से पहले लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो जिसका नोटिफिकेशन पहले आया है वो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी पहले एएलपी होगा, फिर टेक्नीशियन होगा, फिर आरपीएफ कांस्टेबल होगा। क्या अब इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या देखना बनेगा, क्या सीजीएल का कोई इफेक्ट पड़ेगा आरआरबी के एग्ज़ाम पे। तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि पहले तो कंडक्ट करवाती थी वेंडर जो थी वो थी टीसीएस। अब जो इसमें क्या है कि अभी तक आरआरबी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वेंडर क्या होगा, कौन सा वेंडर इसे कंडक्ट कराएगा आरआरबी के सारे एग्ज़ाम को। तो इस कारण से एक बड़ा डाउट है कि अगर अगर आपको टीसीएस करवाती है तो टीसीएस अगर करवाएगी तब तो ये बात तो फिक्स मान के चलिए कि सारे एग्ज़ाम ऑन टाइम होंगे और कितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया होगा तो एग्ज़ाम वो ईजिली कंडक्ट करवा लेगी और बहुत कम समय में वो कंडक्ट करवा लेगी। अगर बात करते हैं कि एएलपी के सीबीटी 1 की, तो एएलपी के सीबीटी 1 की बात करें तो इसका अगर देखें तो सितंबर एंड सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम चलेगा। क्यों इसमें कहा जा रहा है अभी तक कि 19 लाख के अराउंड फॉर्म फिलअप हो चुके हैं एएलपी में। अगर इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर तक इसे हो जाएगा। अगर बात करें कि टेक्नीशियन एग्ज़ाम की, तो टेक्नीशियन एग्ज़ाम में जो होगा वो होगा अक्टूबर एंड में इसके होने की पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर एंड में टेक्नीशियन एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट करा लिए जाएंगे। अगर जब टेक्नीशियन एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जो कि होगा नवंबर एंड में। नवंबर जब एंड में होगा ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नवंबर एंड में, तो अब स्वाभाविक बात है कि जब नवंबर एंड हो गया तो हमारा पहला एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आता है आरआरबी जेई का नंबर आता है। लेकिन आरआरबी जेई से पहले एएलपी का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो चुका था, कब सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो गया था सितंबर या अक्टूबर में, तो उसका सीबीटी 2 का टाइम हो जाएगा क्योंकि 3 से 4 मंथ से ही ज़्यादा वो गैप नहीं दे सकती है। तो क्या ये कराएगी दिसंबर में इसे सीबीटी 2 कराएगी एग्ज़ाम, ठीक है, एएलपी का सीबीटी 2 कराएगी। इस कारण से जो आरआरबी जेई का होगा वो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होने का चांसेस जो है जैन से मिनिमम, आप जैन में प्रिपेयर रहिए, हार्डली अगर जाएगा तो वो फेब में जाएगा। अगर जैसे ही जैन और फेब में अगर ये कंडक्ट करा लेती है तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अप्रैल में। ये श्योर शॉट मान के चलिए कि ये अप्रैल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी सीबीटी 2, और जैन जैन या और फेब में ये ज़रूर इस आरआरबी जेई का अगर ये करा लेती है। अगर बात करें कि सीबीटी 1 की, तो इसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। आज ही हमारे बैच जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जीएस बूस्टर सीरीज। इस सीरीज़ में ये है कि जीएस में फिजिक्स में जितने भी चैप्टर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे कवर कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जीके बूस्टर का सीरीज आएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कवर कराए जाएंगे। यानी इस सीरीज का नाम है जीके जीएस बूस्टर सीरीज। मज़े की बात यह है कि इसमें कोई क्वेश्चन फालतू या एक्स्ट्रा नहीं करवाए जाएंगे। ओनली जितने भी एएलपी, जितने भी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, सीआरपीएफ, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, सिर्फ पीवाईक्यू। मतलब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, मतलब कि शॉर्ट में समझेंगे, फिर उसके जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आएंगे। कल से ये वीडियो डलना स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स का पहला लेक्चर यानी बेसिक मैथ्स का जो है लेक्चर होगा, जो जितने भी मैथमेटिकल्स टूल यूज होते हैं फिजिक्स को समझने में, वो हमारा डल जाएगा। आप वहाँ से कल से इसे 10 बजे आप डेली इसे देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात ये सारे टूल्स है और ये सब की, तो आप कल से रेगुलर हो सकते हैं। और ये श्योर शॉर्ट गारंटी लेके चलिए, अगर आप उसे करते हैं तो आपका सारा जो, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, वो पीवाईक्यू से पूछेगा, क्योंकि वेंडर भी टीसीएस और जो
क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन बनाएगी जो, वो भी टीसीएस, तो क्या करेगी, दोनों वो पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन डालेगी। इस कारण से पीवाईक्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कारण से आप क्या करेंगे, ये कल से आप रेगुलर हो जाइए और श्योर शॉट है कि आप CVT 1 में सिलेक्शन ले लेंगे। थैंक यू एवरीवन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जितने भी वीडियो आपको मतलब डलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको ईजिली नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं।